नमस्कार। खुल के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। और आज के एक्सप्लेनर में हम बात करेंगे कोविड वैक्सीन। नमस्कार। खुल के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। और आज के एक्सप्लेनर में हम बात करेंगे कोविड वैक्सीन की, जिस वैक्सीन को लेकर बहुत चर्चाएं हो रही हैं, जिसके बारे में बहुत सी भ्रांतियां फैली हुई हैं। आज हम उसे दूर करेंगे क्योंकि हमारे साथ हैं बेहद खास मेहमान। फेनिक्स हॉस्पिटल के चेयरमैन डॉक्टर डी के गुप्ता हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका खुल के प्लेटफॉर्म पे। हमारे मिलियंस ऑफ व्यूअर्स आज आपसे उन भ्रांतियों को दूर करेंगे जो भ्रांतियां फैली हुई हैं। कार्यक्रम शुरू करें इसके पहले श्रोताओं, दर्शकों, आपको मैं 4 साल पहले ले जाना चाहता हूं, तकरीबन 48 महीने पहले, साल 2020। याद करिए वो वक्त, कोविड की स्थिति थी, देश में लॉकडाउन लगा हुआ था और लोग भयभीत हो रहे थे। वैक्सीन बनी नहीं थी, तब तक काम चल रहा था रिसर्च का। और 1 साल बाद 2021 में वैक्सीन लगने शुरू हुए धीरे धीरे, और हजारों लाखों लोगों की उसमें जान बची। लेकिन कोविशील्ड वैक्सीन को लेकर एस्ट्रोजेनिका कंपनी जो है, उसने हाल के दिनों में ब्रिटेन में कुछ खुलासे किए हैं, बल्कि कुछ स्वीकार किया है, एक्सेप्ट किया है कि उसमें कुछ खामी थी। इसी लेकर भारत में भी बड़ी भ्रांतियां फैली हुई हैं कि लोगों की मृत्यु हो जा रही है, लोग बीमार पड़ जा रहे हैं, और वो वैक्सीन सही नहीं थी। डॉक्टर साहब, आपने इस फील्ड में जबरदस्त काम किया है। आपका लाखों हजारों पेशेंट्स के साथ इस दौरान मुलाकातें रही और आपने उन्हें देखा। क्या मिथ्स हैं, क्या फैक्ट्स हैं कोविशील्ड को लेकर? देखिए, मिथ्स फैक्ट की बात करें अगर कोविशील्ड की, तो कोविशील्ड एक अच्छी वैक्सीन थी जिसको इमरजेंसी अप्रूवल मिला था, और हमारे भारत वर्ष में लगभग 175 करोड़ डोजेज लगी थी। इसके अलावा पूरी दुनिया के लगभग 100 देशों से ज्यादा कोविशील्ड वैक्सीन लगाई गई है। तो कहीं ना कहीं हर वैक्सीन के कुछ फायदे होते हैं और कुछ नुकसान भी होते हैं। तो अगर फायदे बहुत ज्यादा है, मतलब लाखों गुना ज्यादा है, और नुकसान लाखों गुना कम है, तो हमें उस वैक्सीन को लगाना चाहिए, लगवाना भी चाहिए। और उसको वैक्सीन को गवर्नमेंट भी अप्रूवल देती है और WHO भी अप्रूवल देता है। तो कोविशील्ड जो वैक्सीन थी वो एक फेज्ड मैनर में उसकी टेस्टिंग हुई थी, मतलब सेफ्टी की और एफिकेसी की। फेज 1 ट्रायल हुए थे, फेज 2, फेज 3 और फेज 4 ट्रायल हुए थे। उसके बाद वो इमरजेंसी अप्रूवल के साथ लॉन्च की गई थी। और जब लॉन्च की गई थी, बिकॉज हम सबको पता है वैक्सीन जब बनने में लगभग 5 से 10 साल लगते हैं। कोविशील्ड वैक्सीन थी बिकॉज उस समय कोविड का पैंडेमिक था, उस समय हम सबको टेंशन हो रही थी कि जान कैसे बचाएं, लाखों लोगों की मौतों की आशंका थी और सब लोग खतरे में थे। तो उस सबको बचाने के लिए सरकार ने, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स ने, साइंटिस्ट ने कहीं ना कहीं उस प्रोसेस को कंप्रेस करके कम टाइम में वैक्सीन डेवलप की, और एक बहुत बड़ी सफलता थी। नॉर्मली बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती है हम वैक्सीन डेवलप आज तक नहीं कर पाए। HIV आज तक कोई अच्छी सक्सेसफुल वैक्सीन नहीं है, मलेरिया की आज तक कोई सक्सेसफुल वैक्सीन नहीं आई, डेंगू की वैक्सीन नहीं आई। तो कहीं ना कहीं कोविड की वैक्सीन को हम डेवलप करने में सफल रहे थे। एक बहुत बड़ा एक अचीवमेंट था पूरी फैटर्निटी के लिए, मेडिकल फैटर्निटी के लिए। और इससे करोड़ों, लाखों, हजारों की, मतलब करोड़ों लोगों की जान बची गई है। वैक्सीन का जो सबसे बड़ा फायदा था, वैक्सीन इन्फेक्शन को नहीं रोकती थी, मतलब आप कोविड का इन्फेक्शन तो हो ही रहता है, बट अब फायदा सबसे बड़ा ये था कि आपकी सीरियसनेस जो बीमारी की थी उसको कम कर रही थी, कॉम्प्लिकेशन को कम कर रही थी, निमोनिया या ARDS के चांसेस कम हो रहे थे, और साथ में डेथ को बचा रही थी, कई गुना डेथ को बचा रही थी। तो ये सबसे बड़ा फायदा था कि जिन लोगों को कोविड हुआ, जो जिनको सिम्टम ज्यादा नहीं आए, हल्के फुल्के सिम्टम्स आए, वैक्सीन लगी थी, मतलब ये था वो निमोनिया और ARDS और डेथ की संभावना बहुत कम हो गई थी वैक्सीन की वजह से। अब बात करते हैं वैक्सीन के साइड इफेक्ट की। जी जी जी, नहीं, एक सवाल है, इसके बाद साइड इफेक्ट की बात कर लेंगे। डॉक्टर साहब, ये एस्ट्रोजेनिका ने जो अभी अपनी एक्सेप्टेबिलिटी दी है कि जी हाँ, इसमें कुछ खामियां रह गई थी, इसकी वजह से ब्लड की क्लॉटिंग हो रही है, थक्के जम रहे हैं, और लोगों को हार्ट अटैक का खतरा ज्यादा बढ़ रहा है, क्या ये सच है? नहीं, बिल्कुल ये सच है, बट ये सच ऐसा है कि बहुत रेयर केसेस में ऐसा हो रहा है। मतलब मिलियंस ऑफ डोजेज में अगर एक व्यक्ति को ऐसा हो रहा है तो वो सच है, लेकिन उससे इतना रिस्क नहीं रहता। और वो भी अब 4 साल होंगे, 4 साल बाद तो ऐसे कॉम्प्लिकेशन होने की संभावना ना के बराबर है, होंगे नहीं ऐसे। अगर हम बात करते हैं साइड इफेक्ट की, जैसे बता रहे थे, साइड इफेक्ट नॉर्मली बहुत सिंपल साइड इफेक्ट होते हैं। जहाँ पे हम वैक्सीन लगाते हैं लोकल एरिया में, वहाँ पे पेन है, स्वेलिंग होना है, या दर्द होना है, या रेडनेस होना है, या कभी कभी अगले दिन बुखार आ जाना, सर दर्द होना, बॉडी एक, सिंपल साइड इफेक्ट होते हैं हर वैक्सीन के, 2-3 दिन में खत्म हो जाता है। कुछ लोगों को लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट होते हैं, कभी कभी सीरियस साइड इफेक्ट होते हैं, जैसे एलर्जी होना,
उससे कभी कभी सीरियस साइड इफेक्ट हो सकता है, या कभी कभी एक MMR वैक्सीन है उसमें SSP नाम की सीरियस इंसेफेलाइटिस की बीमारी हो जाती है, तो ऐसे भी साइड इफेक्ट होते हैं। बट ये सारे, जैसे पोलियो था, पोलियो से 1 मिलियन ऑफ डोजेज में वैक्सीन एसोसिएटेड पोलियो हो सकता था, संभावना थी। तो ऐसे साइड इफेक्ट होते हैं, बट इनकी संख्या बहुत ना के बराबर, मतलब 0.0000001% अगर कोई बात करे ऐसा कोई साइड इफेक्ट है तो उसको क्या मानोगे आप? वो साइड इफेक्ट मानेंगे? और वो भी जब हमें लग रहा है कि करोड़ों लोगों की जान बच जाएगी और करोड़ों में से एक को अगर कोई ऐसा साइड इफेक्ट हो जाएगा, वो भी साइड इफेक्ट होगा, ऐसा नहीं डेथ हो जाएगी उससे, तो उसको भी हम रोका जा सकता है, उसको भी प्रिवेंट किया जा सकता है, या उसको भी ट्रीट किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है मिथ है, ये फैक्ट नहीं है कि बहुत रेयर या सीरियस साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, बट दे आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट एज बिकॉज दे कम इन वेरी लेस नंबर, वेरी मिनिस्क्यूल नंबर्स में होते हैं। जी डॉक्टर साहब, दरअसल हुआ ये है कि पिछले कुछ महीनों में कहें या पिछले 1-1.5 साल में कहें, देश में चलती फिरती मौतों के ढेर सारे मामले आए हैं। जैसे कोई जिम कर रहा है, कोई स्विमिंग कर रहा है, कोई कहीं रास्ते में ट्रेन में जा रहा है और ऑल ऑफ ए सडन उसकी डेथ हो गई है। पहले ऐसा होता था कि कोई बीमार पड़ा, हार्ट अटैक हुआ, हॉस्पिटल गया, कुछ समय लगा। और ये वो लोग हैं जो काफी युवा थे और काफी स्वस्थ थे, खास करके कुछ फिल्मों से लोग ले लें, कुछ स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज को ले लें जो स्पोर्टिंग एक्टिविटी में थे। ये क्यों हो रहा है? इससे रिलेट किया जा रहा है उसको, और जनता इससे थोड़ी सी भ्रमित शायद हो रही है या थोड़ी सी चिंता में भी आ रही है। देखिए हर्ष जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जैसे जो अब हम सबको दिख रहा है कि बहुत सारे लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिम कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, हार्ट अटैक हो रहे हैं। ऐसा नहीं पहले नहीं होते थे, पहले भी होते थे, पहले इतना लोग इसको ऑब्जर्व नहीं करते थे, इतना रिकॉर्ड नहीं करते थे और इतना सोशल मीडिया पर वायरल नहीं होता था। और कोविड के बाद लोग की हेल्थ के प्रति अवेयरनेस भी बढ़ गई, पहले इतनी अवेयरनेस नहीं थी। हार्ट अटैक पहले भी होते थे, बट हाँ डेफिनेटली नंबर कुछ हद तक बढ़ा है। तो इसमें खाली कोविड वैक्सीन का रोल नहीं है, कोविड वैक्सीन का रोल बिल्कुल नहीं है। मैं फिर बताऊंगा इसमें जो रोल है कोविड का हो सकता है कि कोविड जो बीमारी थी वो हार्ट के मतलब लंग्स के साथ साथ हार्ट को, किडनी को, लिवर को, ब्रेन को भी इन्फेक्ट करती है। मतलब जब कोविड का वायरस ब्लड में जाता है तो पूरी बॉडी में घूमता है ब्लड के थ्रू और हर जगह ऑर्गन में जाके स्पेसिफिक सिम्टम्स क्रिएट करता है। कहीं तो वो इमीडिएट करता है, जैसे लंग्स के अंदर वो इमीडिएट सिम्टम्स कर रहा था, निमोनिया होना था, कफ कोल्ड होना था, ARDS होना था। कहीं जाके थोड़ा लेट सिम्टम्स ला सकता है, या कहीं ऐसे सिम्टम्स नहीं होंगे जो मतलब एक बीमार तो करेगा लंग ऑर्गन को, बट वहां पे कोई सिम्टोमेटिक नहीं होगा। जैसे कोविड ने क्या किया, वायरस ने जो हमारे हार्ट था, दिल की बात करें, उसमें जाके इन्फेक्शन करने के बाद उसने मायोकार्डाइटिस किया, मतलब जो हार्ट की बॉल्स थी उनको मोटा कर दिया, उनको ढीला कर दिया, उनमें फ्लूइड आ गया, कमजोर हो गई और पंपिंग कैपेसिटी हार्ट की कम हो गई, जैसे पंप करता है हार्ट। उसकी वजह से हार्ट फेलियर की संभावना, हार्ट अटैक की संभावना बढ़ गई। या एरिथमियाज कर दिए, जो एरिथमिया जहां से हार्ट बीट जनरेट होती है उस एरिया में जाकर कुछ काम कर दिया, तो उसकी वजह से वहां पे चांसेस ऑफ हार्ट अटैक के बढ़ गए। या ब्लड प्रेशर की बीमारी हो गई कोविड के बाद बहुत सारे लोगों को, ठीक है, जिसकी वजह से स्टेरॉइड खाए या दवाइयां ली या बीमार रहे, तो उसकी वजह से भी हार्ट अटैक बढ़ गए। और इसके अलावा जो हार्ट अटैक का सबसे बड़ा कारण जो समय है वो पैंडेमिक है, मेंटल स्ट्रेस। आप मानोगे इसमें कोविड के बाद भी और वैसे भी मेंटल स्ट्रेस बहुत बड़ा कॉमन है, कारण है। ओबेसिटी, मोटापा, डायबिटीज, जो इंडिया कैपिटल बना हुआ पूरे विश्व में डायबिटीज का, डायबिटीज बहुत बड़ा कॉमन कारण है। इसके अलावा लोगों का जो लाइफस्टाइल है या जो ट्राइग्लिसराइड लेवल है या कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, ये बहुत सारे अदर कारण भी है, टाइप ए पर्सनालिटी है, जो कहीं ना कहीं हार्ट अटैक को वो करते हैं, बढ़ाते हैं। बट डेफिनेटली कोविड एक बहुत बड़ा कारण था जिसकी वजह से हार्ट की प्रॉब्लम बढ़ी है, या बाकी इवन मेंटल स्ट्रेस बहुत बड़ा है। मेंटल हेल्थ में बहुत सारे लोग बढ़ गए, कई गुना लोग बढ़ गए बिकॉज कोविड हो। कोविड ने खाली साइकोलॉजिकल मेंटल स्ट्रेस नहीं दिया, बिकॉज ब्रेन को भी इन्फेक्ट किया, इनकोपैथीज करी है। तो कहीं ना कहीं हमें खाली कोविड को कोविड वैक्सीन के रूप में नहीं देखना चाहिए, कोविड को कोविड बीमारी के रूप में भी देखना चाहिए। उसके क्या साइड इफेक्ट थे, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, उनको भी देखना चाहिए। जी जी बिल्कुल, आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ कोविड वैक्सीन ही नहीं, कोविड को भी देखें कि उसके भी साइड इफेक्ट हो सकते हैं। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि ये कोविशील्ड को लेकर चर्चाएं आम हो रही हैं, उसको लेकर भ्रांतियां हैं, उसको लेकर चिंता बनी हुई है। लेकिन कोवैक्सीन जो भारत में ही बनाई गई, उसको लेकर कहीं कोई चर्चा नहीं है। क्या दोनों में फर्क क्या है? साथ ही कुछ स्पुतनिक भी कुछ लोगों ने लगवाए थे पैसे देकर। इन तीनों में क्या फर्क है? हर जी सारी वैक्सीन के साइड इफेक्ट होते हैं, मैं फिर बता रहा हूँ। कुछ कॉमन साइड इफेक्ट जैसे मैंने बताया वो सबके होते हैं, कुछ रेयर साइड इफेक्ट होते हैं, किसी के न्यूरोलॉजिकल होते हैं, किसी कार्डियोलॉजिकल हो सकते हैं, किसी के कोई और तरह के सिम्टम्स हो सकते हैं, बट रेयर साइड इफेक्ट भी सारे वैक्सीन के हो सकते हैं। तो वो अलग बात है, उसको हम ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं, नहीं हुआ। बट मैं फिर बता रहा हूँ, ये वैक्सीन कोई भी हो, चाहे स्पुतनिक हो, कोविशील्ड हो, कोवैक्सीन हो, या अन्य जो वैक्सीन अवेलेबल थी, वो सारी सेफ थी। और इंडिया की वैक्सीन तो बिल्कुल सेफ थी, चाहे कोविशील्ड थी, कोवैक्सीन थी, बिकॉज इनसे लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट होने की संभावना ना के बराबर है। इवन हमारे यहाँ कोई ऐसा कोई केस रिपोर्ट ही नहीं हुआ है।
अगर ऑफिशियली बात करें कोविशील्ड से भी ऐसा कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ अभी तक कि इसमें किसी को ऐसे जो कह रहे हैं टीटीएस की बात कर रहे हैं तो इस तरह कोई सिंड्रोम हुआ हो, हमारे तो कोई रिपोर्ट भी नहीं हुआ। तो इसलिए मुझे लगता है ये सब मिथ्या है, इन सब बातों में नहीं पड़ना चाहिए। वैक्सीन को बढ़ावा देना चाहिए, किसी भी बीमारी के लिए वैक्सीन आती है, जैसे अभी बहुत सारी वैक्सीन डेवलपिंग स्टेज में है, कुछ दिनों में नई वैक्सीन आएंगे, डेंगू के लिए अगेंस्ट आ सकती है, मलेरिया के अगेंस्ट आ सकती है, HIV के अगेंस्ट आ सकती है। अगर वैक्सीन आती है तो उससे फायदा ही है, नुकसान होने की संभावना होती है वो बहुत रेयर होती है। तो इसलिए हमें वैक्सीन को बढ़ावा देना चाहिए जिससे हम लाखों लोगों की जान बचा सकें, उस बीमारी को प्रिवेंट कर सकें। जी। और जहां लाखों करोड़ों लोगों की जान बचती है, अगर उसमें एक दो एक्सेप्शंस हो जाएं, तो इस वजह से उस वैक्सीन को बिल्कुल नकारा नहीं जा सकता, इनकार नहीं किया जा सकता। डॉक्टर गुप्ता, यहां पर एक बात और समझना जरूरी है, वो आप बेहतर समझाएंगे कि वैक्सीन का क्या मेटाबॉलिज्म पे भी असर होता है, क्योंकि हर व्यक्ति का मेटाबॉलिज्म अलग होता है। हाँ बिल्कुल, तो वैक्सीन का जो एफिकेसी है, सेफ्टी है, वो कई सारे फैक्टर पर डिपेंड करती है। आपकी एज क्या है, आपकी सेक्स क्या है, आपको कोई कोमोर्बिडिटीज तो नहीं है, मतलब आपको डायबिटीज, हाइपरटेंशन, अस्थमा, डायलिसिस, HIV, आपकी इम्यूनिटी कैसी है, आपका इम्यून रिस्पॉन्स कैसा है, आप किस तरह से, आपका मेटाबॉलिज्म बॉडी का कैसा है, तो इन सब पे रिस्पॉन्स मतलब असर आता है। इसकी वजह से वैक्सीन की एफिकेसी क्या है, इम्यून सेफ्टी, दोनों का फर्क पड़ता है। बिल्कुल सही बात है। तो मेटाबॉलिज्म बेहतर रखने के लिए एक आम आदमी को जो वैक्सीन ले चुका है उसे क्या करना चाहिए? देखिए, आम आदमी को अगर फिट रहना है, हेल्दी रहना है, तो सबसे अच्छा तरीका है कि एक्सरसाइज करे, वॉक करे, योगा करे, मेडिटेशन करे, खाना हेल्दी खाए, जंक फूड नहीं खाना है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, सलाड्स हैं, सीजनल फ्रूट्स हैं, इनको खाना चाहिए, एंटीऑक्सीडेंट्स लेना चाहिए। अगर आपको कोमोर्बिडिटीज है जिसकी वजह से आपकी इम्यूनिटी कम हो सकती है, जैसे डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, डायलिसिस में, किडनी के पेशेंट है, CKD के हैं, HIV है, या कोई अदर इम्यून डिफिशिएंसी, ब्रोंकियल अस्थमा है, स्टेरॉइड खा रहे हैं, तो फिर आपको अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने पे ध्यान देना चाहिए। उस पे एंटीऑक्सीडेंट्स लेने हैं, डॉक्टर से सलाह लेनी है, कोई मल्टीविटामिन लेने हैं, सप्लीमेंट लेने हैं। उससे भी ज्यादा जरूरी है कि आपको अपने हेल्थ की स्क्रीनिंग करानी चाहिए, जिससे पता लग जाए आपको कि आप फिट हैं नहीं। अगर फिट नहीं है तो आपको उसी तरह प्रिवेंटिव मेजर्स पे काम करके अपने आप को फिट रख सकते हैं। आप सबको मैं बोलूंगा, जो भी व्यक्ति 25 साल से ऊपर है, सबको अपना हार्ट चेकअप कराना चाहिए। इको, TMT, लिपिड प्रोफाइल है, बेसिक ब्लड टेस्ट है, CBC है, ब्लड शुगर है, HbA1c है, ये सारे टेस्ट कराने चाहिए, सो दैट आपको अपना बेस पता लग जाए। उसको हर साल मॉनिटर करते रहें, और उसके साथ साथ लाइफस्टाइल को चेंज करना बहुत जरूरी है। मेंटल स्ट्रेस नहीं चाहिए इस समय। आप अगर मेंटल स्ट्रेस में रहेंगे तो आप कोई बीमार नहीं हो तब भी हो जाएंगे। और आजकल हर तीसरा चौथा व्यक्ति या तो हाइपरटेंशन का शिकार है या उसको डायबिटीज हो रखी है, इवन 25-30 साल के लोगों को। तो कहीं ना कहीं ये जो पेंडेमिक चल रहा है वो दिख नहीं रहा है। कोविड का तो दिख गया था, बिकॉज कोविड का तो एक्यूट पेंडेमिक था, इन्फेक्शियस था, बहुत तेज फैला था। बट ये स्लो किलर है, इसमें डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, कार्डिक प्रॉब्लम्स है, कैंसर है, या किडनी प्रॉब्लम्स है। तो ये ऐसी पेंडेमिक है जो स्लो किलर है, और बहुत सारी जनता सफर कर रही है ऑलरेडी इससे, बिकॉज वो उनका इमीडिएट साइड इफेक्ट या कॉम्प्लिकेशन नहीं दिखता हम लोगों को, इसलिए हम उसको ज्यादा नोटिस नहीं करते। पर डेफिनेटली इन सबको रोकने के लिए हमें अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करने की आवश्यकता है। डॉक्टर साहब, कई लोग हमसे ये भी सवाल पूछते हैं कि किसी ने कोविड के 2 वैक्सीन लिए, किसी ने तीसरा भी लिया है, तो जिसने 2 लिए हैं और जो तीनों ले चुका है, इन दोनों के बीच क्या कोई फर्क है? नहीं, कोई फर्क नहीं है। अगर किसी ने 3 लिए तो उसके इम्यूनिटी रिस्पॉन्स अच्छा होगा, एंटीबॉडी ज्यादा बनी होंगी, बूस्टर रिस्पॉन्स अच्छा होगा। अब तो 3 के बाद तो बूस्टर के बाद भी कुछ टाइम बाद एंटीबॉडी वीन ऑफ हो जाती है, तो ऐसा नहीं, कोई डिफरेंस नहीं दोनों में। और चूंकि अब 3 साल हो गए हैं वैक्सीन लिए ज्यादातर लोगों के भारत में, इसलिए उसके साइड इफेक्ट की अब बात करना तो बेमानी सी लगती है, क्योंकि बेमानी सी है। मुझे लगता है ऐसे मुद्दे नहीं उठाने चाहिए हम सबको, इससे जनता भ्रामिक चीन जाती है। कोई नई वैक्सीन आएगी उसके लिए भी लोगों का रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। और वैक्सीन ऐसा है, वैक्सीन देखो अमृत है, मैं बता रहा हूँ। किसी की जान बचाना है, जैसे डॉक्टर बोलते हैं भगवान होते हैं, ऐसे वैक्सीन जो है अमृत है। डॉक्टर अगर भगवान तो वैक्सीन अमृत, मैं फिर बताऊंगा आपको। तो वो अमृत सबको देना चाहिए जिसको मिल सकता है, कोई भी उससे बचे ना। हम डॉक्टर हैं, भगवान का रूप तो नहीं है, बट भगवान का एक इंस्ट्रूमेंट है। हम चाहेंगे वो अमृत रूपी चीज जिससे कोई किसी व्यक्ति की बीमारी बच सकती है, बीमारों से बच सकता है, वो सबको मिलना चाहिए। डॉक्टर साहब, बस केवल यही एक चिंता लोगों की बनी हुई है, जैसा आपने कहा कि ये अमृत है। ये आपने भी कहा कि कई वैक्सीन बनने में 5 साल, 10 साल, 20 साल लग जाते हैं, कई के तो बन भी नहीं पाए हैं। क्या इस अमृत को लाने में और पिलाने में थोड़ी जल्दीबाजी कर दी गई? बिल्कुल नहीं करेगी। अगर जल्दीबाजी नहीं, उसको तो और पहले आना चाहिए था। आप बताओ ना, कितने सारे लोग इन्फेक्ट हुए कोविड से, और सब में प्रोबेबिलिटी थी 2%, 3% डेथ की। हमने वो डेथ को परसेंटेज को 20 गुना, 25 गुना कम कर दिया। अगर ये वैक्सीन नहीं होती तो शायद पहले आपने देखा कोविड में पहली लहर में क्या हाल हुआ था, अगर वैक्सीन नहीं होती तो क्या हाल होता। जगह नहीं मिलती आपको कहीं पे हम लोगों को।
मैं कहना नहीं चाहूंगा, आप सब समझ सकते हैं कि वैक्सीन नहीं होती तो हम सब लोग कहाँ होते हैं। हम तो शायद बात भी नहीं कर रहे होते आपसे, मैं भी बात नहीं कर रहा होता। डॉक्टर फ्रंटलाइन वर्कर जो अगर वैक्सीन नहीं लगी होती, पहले तो हम लोगों ने वैक्सीन ली थी, याद है आपको? पहली वैक्सीन आई थी जब, वैक्सीन डॉक्टर्स ने ली थी, हेल्थ केयर वर्कर्स ने ली थी, फ्रंटलाइन वर्कर्स ने ली थी। अगर हम लोगों को वैक्सीन नहीं लगी होती तो हम सेकंड लहर में बाकी जनता की जान बचा भी नहीं पाते। तो निजी सवाल ये है कि आपने कोविशील्ड लिया है या कोवैक्सीन? कोविशील्ड लिए, बूस्टर भी लिए। कोविशील्ड ली है और बूस्टर भी ली है। तो श्रोताओं देखा आपने, दर्शकों आपने देखा कि फेलिक्स हॉस्पिटल के चेयरमैन और देश के रिनाउंड डॉक्टर डीके गुप्ता स्वयं कोविशील्ड ले चुके हैं, स्वस्थ हैं। इनका यह कहना है कि वैक्सीन का कोई साइड इफेक्ट अब नहीं है और इससे किसी भी चिंता में पड़ने की जरूरत नहीं है। हां, आपको अपनी लाइफस्टाइल जरूर बदलने की जरूरत है और अगर वो नहीं बदल रहे हैं तो वो आपके लिए चिंता का विषय हो सकता है। इसलिए सेडेंटरी लाइफस्टाइल से बाहर निकलें, जंक फूड न खाएं और आप एक स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सकते हैं। और चूंकि डॉक्टर साहब चुनाव का मौसम है और आप जनता से भी जुड़े रहते हैं, आप लगातार लोगों से अपील करते हैं कि वोट दें, फर्स्ट टाइम वोटर्स वोट दें, अपने फ्रेंचाइज का इस्तेमाल करें। बल्कि मैंने सुना ये भी था, आप कुछ जनता को संदेश देना चाहेंगे कि जो भी वोट देने के बाद उंगली पे वो निशान दिखाएगा वोट देने का और वो जाएंगे हॉस्पिटल में, तो आपके हॉस्पिटल में उनको काफी डिस्काउंट मिलेगा, क्या है ये? तो भी आएगा, उसको फ्री फुल बॉडी चेकअप मिल रहा था हमारे यहाँ। कल किसी ने वोट डाला है तो आके फ्री फुल बॉडी चेकअप को अवेल कर सकता है। मैंने खुद वोट दिया, मैं सबसे उम्मीद करूंगा, आशा करूंगा, लेकिन मुझे विश्वास है आप सब वोट डालेंगे, जरूर डालेंगे। थैंक यू सो मच। बिल्कुल डॉक्टर साहब, खुलकर बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर किसी ऐसे विषय पे जुड़ेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।